ग्रह बली होते हैं, जितना अधिक बली होते हैं उतना ही फल देने में सक्षम होते हैं। ग्रहों के बल को निकालने के लिए षटबल साधन और भावबल साधन को ज्योतिष में बताया गया है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं महेश चंद्र पुरोहित, स्वामी आत्मविश्वास। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं षटबल साधन और भावबल साधन के बारे में। पाराशर सिद्धांत में 6 प्रकार के ग्रह बलों का वर्णन किया गया है। पहला स्थान बल, दूसरा दिग्बल, तीसरा काल बल, चौथा चेष्टा बल, नैसर्गिक बल पांचवा और छठा दृग्बल या दृष्टि बल। इन 6 प्रकार के बलों का साधन कैलकुलेशन करने के बाद इन सब का जो टोटल है उसको षटबल कहते हैं। 6 बलों के टोटल को, और षटबल के अनुसार सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है, सेकंड नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर कौन सा है, इस प्रकार निर्धारित करते हैं। और सबसे बली ग्रह का फल सबसे अधिक मिलता है। कौन कौन से भावों के वो स्वामी हैं, कहां स्थित हैं, उस आधार पर फल मिलता है। इसी प्रकार से भावबलों में भावबल साधन के बाद में जो भाव सबसे अधिक बली आता है उसका फल अधिक मिलता है। तो आइए हम विचार करते हैं। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों ने अभी तक, जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर दें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये बलों का विषय आप अच्छी तरह समझ सकें। प्रारंभ करते हैं। स्थान बल जो है वो यहां से हम प्रारंभ करेंगे और हम देखेंगे उदाहरण द्वारा भी। तो स्थान बल साधन करने के लिए स्थान बल में कितने प्रकार के बल होते हैं, इन सब का हम निर्धारण करेंगे। सबसे पहले हम ये तय कर लेते हैं कि बल को नापने का जो तरीका है, बल के पावर को देखने का जो तरीका है, उसको रूप बल में नापते हैं। और उससे छोटी यूनिट जो होती है वो षष्ठ्यांश बोलते हैं उसको। एक रूप बल में 60 षष्ठ्यांश होते हैं। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे एक रूप बल में 60 षष्ठ्यांश बल होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें हम काउंटिंग करें। स्थान बल जो होता है उसके वैसे 5 भाग हैं, कुल मिलाकर 12 भाग हैं। कैसे? स्थान बल में सबसे पहला बल होता है उच्च बल। दूसरा जो बल होता है वो सप्तवर्गीय बल होता है। सप्तवर्गीय का मतलब राशि, होरा, देशकांड, सप्तमांश, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश, इन सब से जो बल प्राप्त होता है वो। तो पहला बल उच्च बल, दूसरे से 8वां 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 7 प्रकार के जो बल है वो है सप्तवर्गीय बल। तो ये 2 हो गए, उच्च बल, सप्तवर्गीय बल। उसके बाद तीसरा आता है ओज युग्मायुग बल। इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसलिए हम इसको 9वां और 10वां कहते हैं। 2 भागों में ओज युग्म राशि बल और ओज युग्म नवांश बल। इस प्रकार से 2 ये हो गए, कुल हो गए 10। 11वां जो है इसके अंदर केंद्रादि बल होता है और 12वां देशकांड भाग बल होता है। इस प्रकार से स्थान बल होता है। पहले मैं आपको इनका परिचय इसी प्रकार से दे दूं। स्थान बल, अब स्थान बल हो गया
उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर स्थान बल के बाद में दूसरे प्रकार का बल दिक्बल या दिग्बल अर्थात दिशाओं का बल। कुंडली में विशेष दिशा में कोई ग्रह स्थित होता है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तो उस ग्रह को अलग अलग दिशाओं के आधार पर दिग्बल प्राप्त होता है। लग्न को पूर्व दिशा कहते हैं, सप्तम भाव को पश्चिम दिशा और दशम भाव को दक्षिण दिशा, चतुर्थ भाव को उत्तर दिशा कहते हैं। तो ये दिग्बल हम देखते हैं ग्रह कहां स्थित है उस हिसाब से। दिग्बल के बाद में तीसरा जो बल आता है वो आता है कालबल। प्रिय दर्शकों, कालबल भी कई प्रकार का होता है। कालबल जो है वो 9 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है नतोन्नत बल, दिनार्ध या रात्रिर्ध, दिन का आधा हिस्सा या रात्रि का आधा हिस्सा, दिन के मध्य में या रात्रि के मध्य में, दिनार्ध या रात्रि अर्ध से इष्ट काल के अनुसार नत या उन्नत का ज्ञान करते हैं। इष्ट काल कब है, दिन के आधे भाग के बाद में है या पहले है, रात्रि के आधे भाग के बाद में है पहले, उस हिसाब से उन्नतोन्नत बल निकालते हैं। दूसरा जो है वो पक्ष बल है। जन्म किस पक्ष में हुआ है, कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, उस पक्ष के हिसाब से बल निकालते हैं, उसको पक्ष बल कहते हैं। तो ये हम कालबलों के विषय में विचार कर रहे हैं। पहला हो गया नतोन्नत बल, दूसरा हो गया पक्ष बल। कालबलों में तीसरा है त्रिभाग बल। जन्मदिन या जन्म रात्रि, जब भी जन्म हुआ हो उसके 3 भाग करते हैं और उसके अनुसार बल निकालते हैं, तो उसको त्रिभाग बल कहते हैं। उसके बाद में चौथा जो हो गया वो होता है वर्ष बल। जन्म वर्ष के प्रथम वार स्वामी, यानी जब जन्म हुआ वो जो वर्ष है, उस वर्ष का प्रथम जो वार स्वामी है, वार है, उसका जो मालिक स्वामी ग्रह है, उसको 15 षष्ठांश बल प्राप्त होता है, वो हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में 5वां मास बल होता है। जन्म मास के प्रथम वार स्वामी, जिस महीने में भी जन्म हुआ है उस महीने का जो पहला वार होता है, प्रथम वार स्वामी, पहला दिन, और उस दिन जो वार होता है उसका स्वामी ग्रह जो है उसको 30 षष्ठांश बल मिलता है, प्राप्त होता है। उसके बाद में वार बल अर्थात जन्म वार, जिस वार को भी जन्म हुआ हो उसके स्वामी ग्रह को 45 षष्ठांश बल प्राप्त होता है। उसके बाद में होरा बल, होरा साधन से होरा बल निकाला जाता है। अयन बल जो होता है उसके बाद आता है अयन बल। तो अयन बल क्रांति से निकाला जाता है। युद्ध बल होता है 9वां। युद्ध बल जो है, जैसे ग्रह इकट्ठे हो गए, तो ग्रह इतने इकट्ठे हो गए कि 1 अंश से कम दूरी पर रहे, 1 डिग्री से के अंदर अंदर रहे, तो ग्रहों में युद्ध माना जाता है। तो युद्ध बल देखा जाता है कि उनके अंदर कौन सा ग्रह जीतता है, युद्ध बल में कौन ज्यादा बली है, वो गणित करके हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने कालबल को देखा, ये 9 प्रकार। तो 3 बल हो गए कालबल तक। चौथा बल होता है चेष्टा बल। तो चेष्टा बल यानी ग्रह जो वक्री होते हैं तो वो बली हो जाते हैं, तो कितना वक्रत्व उनका होता है, कितना बल मिलता है, वो कैलकुलेशन से चेष्टा बल निकालते हैं। नैसर्गिक बल, नैसर्गिक बल जो होता है 5वां, वो प्रत्येक ग्रह का फिक्स होता है, तय होता है, उतना बल मिलेगा मिलेगा, उसमें अंतर नहीं आता। और छठा जो है वो होता है दृक् बल। दृक् बल यानी दृष्टि बल, ग्रहों की दृष्टि कौन कौन से ग्रह पर पड़ रही है, कहां कहां पड़ रही है,
वो उससे दृष्टि बल निकालते हैं। इस प्रकार से ये 6 बल हो जाते हैं, इसीलिए इनको षटबल बोलते हैं। 6 बलों का हम साधन कर लेते हैं और उसके बाद में क्लादेश होता है। हम इनको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ये कुंडली है, इस कुंडली का ये षटबल चार्ट है। इसमें देखिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इसमें उच्च बल, सप्तवर्गीय बल और युग्मक बल, इस तरह से केंद्रादि बल, देशकांड बल, और ये हो गया स्थान बल। तो ये पहला स्थान बल यहां दिया हुआ है, कौन कौन से ग्रह का कौन कौन सा आया है। दूसरा दिग्बल दिया हुआ है, कौन कौन से ग्रह का कौन कौन सा आया है। क्योंकि यहां हम षटबलों के फल कथन के विषय पर चर्चा करेंगे। गणित तो सॉफ्टवेयर से हो ही जाती है, गणित की लंबी प्रक्रिया, आप ये जो तरीका मैंने बताया उस आधार पर गणित कर सकते हैं, गणित करके आप निकाल सकते हैं। तो पहला स्थान बल हो गया, दूसरा दिग्बल हो गया। दिग्बल में नतोन्नत बल, पक्ष बल, त्रिभाग बल, वर्ष बल, मास बल, वार बल, होरा बल, ये सब जो है, अयन बल, युद्ध बल, ये आपके सामने। उसके बाद में तीसरा जो है काल बल, फिर चेष्टा बल चौथा, फिर नैसर्गिक बल और फिर दृक बल। अब इन बलों में आप देखिए कि इनका टोटल किया हुआ है। बल का कैलकुलेशन करने के बाद में टोटल किया हुआ है, कुल षटबल आया 367.46, 367.46 सूर्य का, और फिर चंद्रमा का 437.07। इस प्रकार से आपके सामने अब रूप में निकाला है षटबलों को। तो ये 6.12, 7.28, 7.34, 8.28, 6.45, ये सब आया आपके सामने। ये रूप बल, क्योंकि 60 षष्ट्यांश होता है एक रूप बल में, 60 षष्ट्यांश बल होता है। उस हिसाब से हमने ये निकाल लिया भाग देकर। न्यूनतम वांछनीय आपके सामने लिखा हुआ है। सूर्य को 390 षष्ट्यांश बल चाहिए, चंद्रमा को 360 चाहिए, मंगल को 300 चाहिए, या इस प्रकार से आपके सामने। और जितना चाहिए उतने में से आपको कितना मिला, इस कुंडली में कितना मिला, 0.94, 1.21, 1.47, इस प्रकार से मिला अंश। ये अंश किस प्रकार से आया, वांछनीय जो है ये कितना है और ये कुल कितना आया, इसका इसमें भाग देने पर आता है, इसका कितना गुना यह है, ये अंश होता है। ये आ गया। इसके बाद में नीचे जो है अलग अलग बलों का भी वांछनीय लिखा हुआ है। खैर यहां तक इसमें आ जाइए आप तुलनात्मक स्थिति में। इस तुलनात्मक स्थिति में आ जाइए कि ये जो आपको प्राप्त हुआ कुल रूप बल अलग अलग ग्रहों का, या कुल षटबल जो प्राप्त हुआ, और वांछनीय का अंश से देख लो भले ये जो प्राप्त हुआ आपको, सबसे ज्यादा बल इस कुंडली के अंदर 1.21, 1.47, ये 1.47 मंगल का सबसे ज्यादा बल है। एक नंबर इसको दे दिया यहां पर। दूसरा स्थान आता है चंद्रमा का 1.21, 2 नंबर दे दिया। फिर 1.18, 3 नंबर दे दिया। इस तरह से नंबर दे देते हैं। ये तुलनात्मक स्थिति होगी। अब इष्ट फल और कष्ट फल निकालने का भी तरीका ज्योतिष में है। इष्ट फल और कष्ट फल ये निकाला हुआ है, देखिए नीचे। इसका तरीका तो यही है। इष्ट फल के लिए उच्च बल गुणा चेष्टा बल,
उच्च बल को चेष्टा बल से गुणा करो और वर्गमूल कर दो। जिन जिन ग्रहों का निकालना है उन ग्रहों के उच्च बल को चेष्टा बलों से गुणा करके और वर्गमूल कर दो। जो आएगा वो इष्टफल आएगा। अब इसके अंदर ये किसी और तरीके से निकाला होगा, परंतु तरीका जो अभी हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से आप देखिए। और कष्टफल जो है वो ये होता है कि 60 में से उच्च बल घटाओ और 60 में से चेष्टा बल घटाओ और उनका गुणा करो और गुणा करके वर्गमूल कर लो। जो आएगा वो कष्टफल आएगा। तो ये पूरे 60 हो जाएंगे दोनों मिलाकर के, इष्टफल और कष्टफल 60, दोनों का योग 60 होता है। तो ये इस कुंडली में आपके सामने है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा इष्टफल किसका है? इसका है 48.42 बुध का। बुध शुभ फल देने में माहिर है इस कुंडली में। और उसके बाद में मंगल का नंबर है, चंद्रमा का नंबर आता है। और इसी प्रकार से कष्टफल आप देखिए सबसे ज्यादा जो है सबसे अधिक सूर्य का है। इस प्रकार से अब जो इष्टफल जिस ग्रह का सबसे ज्यादा है उस ग्रह की महादशा अंतरदशा में अच्छा फल प्राप्त होता है, या गोचर में भी वो ग्रह आए तो अच्छा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखना चाहिए। और जिनका कष्ट फल ज्यादा होता है उनकी महादशा अंतरदशा में कष्टप्रद फल प्राप्त होता है, बुरा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से षड्बलों का हो गया। बाहुबल भी होता है इसमें। बाहों का भी बल निकालने का जो तरीका है, 3 प्रकार के तरीके हैं। भावाधिपति बल, भावदिक बल और भावदृष्टि बल। ये 3 तरीकों से बाहुबल निकालते हैं प्रत्येक राशि के अनुसार प्रत्येक भावों का। और ये बाहुबल का टोटल आ गया और उसमें से जो भाव अधिक बली हो, जैसे ये 523 है, ये कन्या राशि है, तो इस भाव का फल शुभ रहेगा। और इसमें जो ग्रह बैठे हैं उसका भी फल भाव के अनुसार शुभ होता जाएगा। और यदि ग्रह भी शुभ हो तो फिर तो सोने में सुहागा है। इस प्रकार से आप देखिए ग्रहों के बलों को निकाल करके उनका विचार आप कर सकते हैं। एक और उदाहरण देख सकते हैं। देखिए एक कुंडली है, इसके अंदर यही बल, स्थान बल के ये इतने प्रकार के बल, फिर दिग्बल और दिग्बल के इतने प्रकार के बल, और उसके बाद में ये सब लिखने के बाद बाकी बचे बलों को निकाल करके लिख देते हैं। काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दिग्बल आदि। और सबका जो है रूप बल हम लिखते हैं। षड्बल का टोटल कर देते हैं, फिर रूप बल में लिख देते हैं, न्यूनतम वांछनीय लिख देते हैं और वांछनीय का अंश बना देते हैं। तो इस कुंडली में देखिए इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह हो गया सूर्य, 578.46, और उसके बाद में ये हो गया। इस प्रकार से क्रम से देखते जाइए। तो वांछनीय के आधार पर यह आएगा। और इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? वांछनीय के अंश के आधार पर 1.54 ये होगा, शुक्र बल। ये नहीं लेंगे हम सूर्य वाला, क्योंकि ये तो आया है कुल, सूर्य को चाहिए भी ज्यादा, 390 चाहिए। तो इस प्रकार से अधिक पावरफुल ये हुआ। तो इस प्रकार से देखा हमने कि शुक्र पावरफुल ग्रह आया है। 1 नंबर इसको दे दिया हमने, 2 नंबर सूर्य को मिलेगा और 3 नंबर मंगल को। इस प्रकार से ये हमने नंबर दे दिए। और उसके बाद में षड्बल ग्राफ बन जाता है। देखिए ग्राफ में पता चलता है कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल है, कौन सा कमजोर है, निर्बल है, ये देखा जाता है। इस प्रकार से ग्राफ से भी हम देख सकते हैं। और इनका इष्ट फल और कष्ट फल उसी प्रकार से उच्च बल और चेष्टा बल को गुणा करके वर्गमूल कर दिया तो ये आ जाएगा।
और बाहुबल भी निकाला हुआ है, बाहुबल को भी देख लें कौन सा भाव सबसे पावरफुल आया है। तो इसमें से इष्टफल और कष्टफल देख लीजिए। पहले तो इष्टफल जो है इसमें 50 ये सूर्य का है। तो सूर्य जहां भी बैठा होगा, सूर्य की महादशा अंतर्दशा, उसमें अच्छा फल प्राप्त होगा, पावरफुल फल प्राप्त होगा। बाहुबल भी तीनों प्रकार से निकाल लिया, भावाधिपति बल, भावतिक बल और भावदृष्टि बल। और इस प्रकार से सबसे ज्यादा पावरफुल भाव कौन सा है देख लिया। ये 637 इसमें आया 12वें घर में। 12वां घर जो है पावरफुल है, तो ये विदेश भेज सकता है, इन्वेस्ट करा सकता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से लाभ दिला सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ दिला सकता है। बाकी ग्रहों को देखना पड़ेगा, बाकी कुंडली को देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप षटबल निकाल करके ये तय कर सकते हैं कौन सा ग्रह और कौन सा भाव पावरफुल है। और कुंडली में ज्योतिष के नियमों के आधार पर आप देखिए फिर कि कौन सा क्या फल में प्राप्त होगा। तो आपको ये दर्शकों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, ये भी आशा करता हूं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें। मुझे आज्ञा दीजिए, आज इतना ही। नमस्कार।